हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी का एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 स्टार्ट। मतलब बेसिकली किताब में तो एक ही है, पर क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पिछले सेशन में हमने जो बेसिक्स है हमारे इस कॉन्सेप्ट का, जो कि 5.3 में यूज होता है, उसकी चर्चा की थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, आप इजीली उस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे कार्रवाई शुरू करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक। और फिर थोड़ा सा समरी देख लेंगे चैप्टर की, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय अपन वेस्ट करेंगे नहीं, पहला ही सवाल यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो हमसे बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स, हाउ मेनी, कितनी यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। चलिए, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूं, लिखूं, तो देखो मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया भैया सम, तो एस एन दिया गया है मुझे, कितना एस एन दिया है 636, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। और मुझे एपी गिवन है, तो यहां पे आप लिखोगे भैया एपी क्या है आपकी, तो एपी है 9, 17, 25 एंड यहाँ पे सो ऑन करके हम 3 डॉट लगा देंगे। तो एपी में लेकिन आपको साथ में और क्या पता होता है कि सर ए क्या है, तो ए आप यहाँ पे लिख लोगे 9 और कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे आप लिख लोगे। 17 में से 9 माइनस किया तो प्रोबेबली आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा सर, तो आपका डी आ जाएगा यहाँ पे 8। आपको पता क्या करना है, कौन सी चीज यहां पे अननोन है, तो n की वैल्यू आपको पता नहीं है। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो सर अगर Sn दिया है तो Sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग Sn इक्वल्स टू कितना, n/2 ब्रैकेट के अंदर आता है 2a प्लस यहां ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको यूज करके हमें यहां पे हमारा सॉल्यूशन मिलता है, वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको, तो सर यहां पे अगर हम देखेंगे वैल्यूज, तो सबसे पहले Sn की जगह लिख देंगे 636 इज इक्वल्स टू n/2, मतलब यहां पे n तो है नहीं, तो फिलहाल n/2 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 9, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है, प्लस n-1 यहाँ पे फिलहाल अभी ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं है, और d है यहाँ पर हमारा देखेंगे तो 8। चलिए, थोड़ी अब हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने की। यहाँ तो पहली बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 636 हो जाएगा, यहाँ पे n रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 9 2 हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 8n-8, ठीक है ना। चलिए, अब आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 636 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 12, 1 कैरी, 2 3 6 1 7, 2 6 12, तो ये हो गया 1272, ठीक है, इज इक्वल्स टू n इंटू यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा, देखोगे आप तो 10 प्लस 8n, ठीक है। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आएगा 1272, सॉरी, है ना, तो 1272। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले बीच में एक अच्छी सी लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है ताकि आपको देखे भैया यहाँ पे पार्टीशन हो गया है, दोनों का अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, गुड टू गो। चलिए, बहुत बढ़िया, 1 मिनट। चलो, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं भैया 1272 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको आप वहां भेज दो तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब आप चाहें यहाँ पे तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि 2 है जो सबको डिवाइड कर देगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा मामला। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2,
तो 0 डिवाइड बाय 2 किया हमने तो वो तो 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4n स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5n और यहाँ हो जाएगा -636। अब आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, कितने फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, कौन से नंबर्स होंगे वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ पाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनी आपकी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 636 इंटू 4 के बराबर और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 5। तो हम शुरू कैसे करेंगे, 636 के फैक्टर्स एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से किया आपने तो ये हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 318, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, हमें तो 5 चाहिए, तो आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 9 जा 18, है ना। अब ये 3 से भी डिविजिबल होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 से जब आपने डिवाइड किया 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे 3 3 जा 9, 53 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा भैया 53 एक छोटा नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 एंड 12 जो है यहाँ पे 2 to the 4, हाँ 12 और एक 4 ये भी है, 12 4 जा हो जाएगा 48, ठीक है। ये 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर आप सोचोगे मल्टीप्लीकेशन में भी हमें 636 इंटू 4 चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो हमें जो रिजल्टेंट ए और बी है बेसिकली, जो यहाँ पे दो हमारे होंगे प्लस या माइनस करने पे जो भी आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 636 इंटू 4। तो मैंने क्या किया, 636 को कर दिया 53 इंटू यहाँ पे 12 इंटू 4, तो इन दोनों को जोड़ के हो गया 48, ये 53 है, तो हमारे यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए 53 और 48, जिसकी सहायता से हम ए और बी की वैल्यू पता लगा लेंगे। इतने पार्ट का अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे एक बार देख लो। फिर से एक बार 5n के दो हिस्से करने थे, ए और बी, दोनों को प्लस माइनस करने पे जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी फर्स्ट एंड लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो उसमें से जो बड़ा नंबर था मैंने केवल उसी को ब्रेक किया, छोटे वाले को अपन ने कुछ नहीं किया। फिलहाल बड़े वाले को जब मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास 53 इंटू 12 का कॉम्बिनेशन आया। 12 को मैंने 4 से अटैच कर दिया क्योंकि इन दी एंड वो होना ही है, तो वहां से मिल गया 48, जिसकी सहायता से अब मैं इजीली अपने सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको काम करते हैं, एरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करना है। आंसर हमें पास जो है वो है 53 एंड 48 आया, उसको अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा भैया, आप बोलोगे 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, वो आएगा -636। पहले दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते सर, केवल n ले सकते हैं, तो आपने n कॉमन लिया, आपके पास आएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 4n प्लस 53। सेकेंड वाले में से आप अगर कॉमन लोगे आप तो आपके पास आएगा कितना, तो सेकेंड वाले से हम लेंगे -12 कॉमन, तो ये जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव 4n प्लस ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव 53। तो मेरे पास यहाँ पे जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है n-12 एंड सेकेंड फैक्टर वुड बी n4n प्लस 53। तो n की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, क्योंकि अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है 0, तो n-12 को जब रखा मैंने इक्वल टू 0 तो n मिला 12, या फिर इसको जब रखा मैंने 0 तो मिला -53/4। अब इसमें से -53/4 हो जाएगा रिजेक्ट, रीजन बीइंग कि भैया ये तो नेगेटिव वैल्यू है और फ्रैक्शन में भी है, ठीक है, और कभी भी किसी की भी संख्या इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एपी में, तो एज अ फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो n की वैल्यू जो फाइनली हम यूज करेंगे वो होगी n = 12, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कितनी टर्म्स है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 12। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया। अच्छा सवाल था, थोड़ी सी मेहनत लगी और क्वाड्रेटिक का नॉलेज भी लगा, पर कोई बात नहीं, अपन तो कर लेते हैं क्योंकि अपन ने क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्वाड्रेटिक हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आपका ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे क्लियर नहीं होगा तो वो हो जाएगा। चलिए गुड टू गो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी एपी की फर्स्ट टर्म है 5। तो यहाँ पे हमें काम करते हैं, पहले क्वेश्चन के
जरूरी पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो किसी एपी की फर्स्ट टर्म आपको दी है कितनी, फर्स्ट टर्म आपको दी गई है यहाँ पे आप देखोगे तो 5, ठीक है भैया, फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है। चलिए फिर आपको दिया लास्ट टर्म इज 45, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं भैया लास्ट टर्म इज 45। चलिए गुड टू गो, ये चीज हमें पता चल गई। एंड द सम इज 400, सम कितना बोला, सम बोला है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको करना है फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां पे आपने बोला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने कर दिया, एंड द कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज आपको फाइंड करनी की, नंबर ऑफ टर्म्स कितने और कॉमन डिफरेंस कितना है, यही हमें यहां पे पता लगाना है। चलिए शुरू करते भैया, पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन यहां पे हमने लिखा गिवन ए, यानी पहली टर्म जो है मेरी वो कितनी है, ए है सर आपका 5, ठीक है। लास्ट टर्म जिसको हम यहाँ पे एल या ए एन भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो, ए एन या ब्रैकेट में लिख सकते हो एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45। एंड देन आपका सम दिया है, एस एन दिया है आपको 400। और क्या नहीं पता है आपको, तो सर यहां पे अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो मुझे एन नहीं पता एंड डी नहीं पता, और ये दोनों ही चीजें मुझे पता करनी है। अब क्योंकि सम दिया है तो मुझे ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हालांकि दिया लास्ट टर्म भी है, एनथ टर्म भी है, लेकिन वहां पे एन और डी दोनों नहीं पता है, तो उसका कुछ यूज में कर नहीं पाऊंगा। लेकिन सम वाले में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोनों में से किसी एक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। क्यों भैया, क्योंकि सम का एक जो फॉर्मूला है वो दोनों में से किसी एक को ही इस्तेमाल करता है, दैट इज दिस फॉर्मूला a प्लस ए एन। इस वाले फॉर्मूला में आप कॉमन डिफरेंस अगर नहीं हो तो भी आंसर निकाल सकते हैं, गिवन दैट बशर्ते यू हैव द वैल्यू ऑफ ए एन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। चलिए रखते जाओ वैल्यू, सर एस एन की जगह आ जाएगा 400, एन मुझे पता नहीं है तो यहां रख दिया मैंने n/2, ठीक है। ए मुझे पता है 5 और ए एन मुझे पता है 45, तो 5 + 45, ठीक है। अब ये जो 2 यहां डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 400 × 2 इज इक्वल्स टू n × 50। चलिए तो ये हो जाएगा भैया 850 जाएगा डिवीजन में, है ना। तो आपने लिखा 800 इज इक्वल्स टू 50n, सिंपल कैलकुलेशन, डिवाइड करोगे आप 800 को किससे, 50 से, तो आपका एक तो 0 से 0 कैंसिल, दूसरा यहाँ पे आपका बचेगा 5, तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 6 = 30, तो n की वैल्यू आई 30, ठीक है। अब आप करोगे कि भैया नाउ, क्योंकि मुझे d भी फाइंड करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में आता है n-1 × d, ठीक है। तो यहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे अब। तो an की जगह रखा मैंने वैल्यू, दैट इज 45 इज इक्वल्स टू a यानी 5 प्लस n-1 यानी 16 - 1, और यहां पे हो गया d। चलिए तो ये 45 में से क्या हो जाएगा सर, 45 में से 5 हो जाना चाहिए माइनस, और यहां आ जाएगा 16 - 1 यानी 15d। 40 इज इक्वल्स टू 15d आ रहा है यहाँ पे, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 40/15 इज द वैल्यू ऑफ d। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे, किससे कैंसिल करोगे सर, ये हो जाएगा 5 के टेबल से, तो प्रोबेबली d की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे आप देखोगे तो 8/3 इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे d की वैल्यू मिल गई 8/3 सिंप्लीफाई होने के बाद, और यहां से मुझे n की वैल्यू मिल गई थी 16, जो कि मेरा आंसर बनाएंगे दोनों वैल्यू, क्योंकि मुझे दोनों चीजें बतानी थी। क्या बतानी थी, नंबर ऑफ टर्म्स बता दी मैंने 16, कॉमन डिफरेंस 8/3 वहां पे मैंने बता दिया। 5 से कैंसिल हुआ ना, 5 8 = 40, 5 3 = 15, सिंपल गणित। चलिए बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट अगर देखना हो तो एक बार, गुड टू गो। चलिए तो यहां पे हमारा 6th क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सवाल कह रहा है आपसे, सवाल क्या कह रहा है आपसे, सो सॉरी, है ना। चलिए सवाल आपसे ये कह रहा है भैया कि फटाफट से सॉल्व कर दो। तो चलिए यहाँ पे हम पहले से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हाईलाइट करने के लिए इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन में चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 17
and 350 respectively. तो 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, अगर common difference आपका कितना है, common difference अगर 9 है, यहां पे आप देखिए, तो how many terms are there, कितनी terms हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है कितनी terms हैं, how many terms and what is their sum, ये आपको पता करना है। चलिए, तो आपने यहाँ पे जो जो चीजें पता थी उसको लिखना चालू किया, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, तो सर हमने लिखा यहाँ पे गिवन फर्स्ट टर्म आपकी एपी की दी है, तो ए जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो ए इज इक्वल्स टू 17 एंड लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल्स टू 350, ये दो चीजें आपको पता है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो आपका डी है वो है 9, उसके बाद आप बोलोगे कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पता लगाना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन पता लगाना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, और सम कितना होगा तो एस एन पता लगाना है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए, सबसे पहले क्योंकि मुझे ए एन पता है, डी पता है, एन पता लगाना है, तो मैं ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो यूजिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस इन अ ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी वी गेट, ठीक है। तो चलिए, ए एन की जगह आप क्या लिख दोगे, ए एन की जगह वैल्यू लिख दोगे जो कि आपके पास आ रही है 350, ठीक है। ए आप रख दोगे यहाँ पे कितना 17 प्लस एन माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, तो सर वो तो एन तो पता ही करना है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 9, तो डी की जगह रख दी आपने 9। अब देखो सॉल्व करो, सर ये 17 जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने, सो 350 माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा ना। 350 माइनस 17 जब आप करोगे आपके पास बचेगा 333 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 9 से अगर मैं डिवाइड करूं, 9 3 जा होता है 27, तो मेरे पास बचा 6, तो 63, 7 9 जा होता है 63, तो 37 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर n is equals to 38। यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बहुत ही अच्छे से हमने कर लिया। तो आपने बोला n is equals to 38, ये हमारा एक आंसर यहां पे मिल गया। ठीक है भैया, अब इसके सेकंड पार्ट की ओर भी हमें बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। कैसे हम करना खत्म करेंगे सवाल को, तो एक पार्ट अपन यहाँ पे काम कर लेते हैं। एक लाइन हमने यहाँ खींच दी, थोड़ी हमें यहाँ पे यूज कर लेंगे स्पेस, ठीक है। एक पार्टीशन यहाँ कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है, और यहाँ से भी काम करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, या फिर इसी वाली लाइन को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, आपको दिख जाएगा ना, बस बहुत है। चलो शाबाश, लेट्स नाउ डू इट, लेट्स नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे सर, एन मिल गया, अब एस एन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला तो आप बोलोगे यूजिंग एस एन इक्वल, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, तो यूजिंग एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिए क्या, बिल्कुल, तो वही यूज कर लेते हैं। तो आप लिखोगे ए प्लस ए एन, क्योंकि मेरे पास एन भी है, सारी वैल्यूज है। तो एस एन मतलब यहाँ पे हो जाएगा एस ऑफ 38 इज इक्वल्स टू एन बाय 2, यानी 38/2। ए की जगह रख दोगे उसकी वैल्यू दैट इज 17, और ए एन की जगह रख दोगे 350। चलिए फर्दर सॉल्व करें इसको, 38 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, बिल्कुल इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, तो आपके पास आएगा 19, और इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 367। सो नाउ ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको यहाँ पे 367 में 19 को मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या बोला हमने कहा भैया 19 मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, तो 19 मल्टीप्लाई करेंगे 367 से, देखो कितना आ रहा है सर, प्रोबेबली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6973। कितना आएगा, 6973 आएगा हमारा S38 सॉरी। तो यहां पे हम बोलेंगे कंक्लूजन में कि देयरफॉर सम ऑफ 38 टर्म्स इज 6973। चलिए बहुत बढ़िया, इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे इसको खत्म कर रहे हैं। चलो गुड टू गो है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे, हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। चलो वेल टू डू, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, एक बार देख लीजिए, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल दी थी, कोई खास दिक्कत हमें आई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स
फाइंड द सम, क्या निकालना है आपको, फाइंड द सम, रुको हाँ चलो, तो फाइंड द सम का काम करना है आपको, ठीक है, किसका, 22 टर्म्स का, ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट 22 का ही निकालेंगे हम यहाँ पे, ऑफ एन एपी विच इन विच डी इज 7, आपको डी दिया है 7 एंड 22nd टर्म, आपको डायरेक्टली 22nd टर्म दे दी है, 22nd टर्म बोल दी है कितनी, 22nd टर्म इज 149। तो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को लिखना स्टार्ट करूँ कि मतलब गिवन जानकारी क्या क्या है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अगर अप्रोच करें तो हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे गिवन में भैया क्या है गिवन, सर गिवन है यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 और आपका दिया है nth टर्म 22nd टर्म, तो आपने यहाँ पे लिखा पहले कि n इज इक्वल टू 22 एंड an इज इक्वल टू 149। अब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें a की वैल्यू तो मस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू उपलब्ध नहीं है, तो हमारा कार्य क्या बन जाता है कि यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले a पता लगाएं। तो चलिए कार्रवाई को शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यूजिंग an इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे n-1 इंटू डी वी गेट, चलिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो 149, क्या बोला आपने सर, हमने कहा 149 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल्स टू a, दैट इज आपको पता करना है जो a प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी इज 7। तो चलिए तो ये हो गया 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7 हो जाएगा, सिंपल गणित है यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 149 इक्वल्स टू a प्लस 7 7 2 49, तो 147 माइनस कर दोगे आप, तो 149 माइनस 147 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2, तो कितना मिला हमें a की वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। चलिए ये एक हमारा काम हो गया, इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया बक्से के थ्रू। अब हम यहाँ पे करेंगे एक पार्टीशन जिससे कि इजीली हमारा सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, मतलब जो बची हुई कार्रवाई है वो भी हमसे हो जाएगी। बचा क्या आप करने को, सर अब करने को बचा ये है हमें कि थोड़ा सा इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी तो करना है, क्या है दूसरा पार्ट, सम भी तो निकालना है। तो यहाँ पे आपका होगा कि नाउ यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अवेलेबल है तो a प्लस an, थोड़ा इजी हो जाएगा ना मेरा काम। चलिए तो आपने लिखा यहाँ पे S22, क्योंकि आपको वही निकालना है 22 टर्म्स का सम, इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 2, a की जगह आ जाएगा 2 और an की जगह आ जाएगा 147 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, नहीं 149 सॉरी, 147 तो सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 149। चलिए 22 डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास आ जाएगा 11, और इसमें अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 151। सिंपलेस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में 1661 आपका फाइनल उत्तर होना चाहिए। कितना, 1661 आएगा आपका सम, ठीक है, तो सम आया 1661, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। चलिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1661। इसको अपन एक काम करते हैं, किसी अच्छे से बॉक्स में डाल के इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ताकि हम बता सकें कि हमारा सवाल का जवाब हो चुका है, हमें मिल चुका है। चलिए ये हमने यहाँ पे इसको डाल दिया बॉक्स में, और ये हमारा सवाल नंबर 7 हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू टेक। चलिए गुड टू गो है जी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सम किसका, 51 टर्म्स का, ठीक है। और उसके बारे में क्या पता है कि भैया सेकेंड टर्म जो है और थर्ड टर्म जो है वो आपको दी है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको यहाँ पे दी गई है कितनी, 14 एंड 18। चलिए ये 14 है और ये वाली टर्म है आपकी 18। अब यहाँ पे देखो सवाल शुरू कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन है आपका A2
दैट इज 14, ठीक है, एंड A3 दैट इज 18। चलिए आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, आपको पता क्या करना है S51, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, A कितना है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, जो कि कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि नाउ, या फिर ऐसा लिखो कि वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे भैया वी नो दैट, we know that what, we know that an plus 1 minus an is equals to d। यानी अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, जिसको सामान्य भाषा में an plus 1 और an बोलते हैं, यदि आपके पास दो ऐसी टर्म है जो कि कंसेक्यूटिव हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनका जो गैप है, वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां पे आप कहोगे कि A3 माइनस A2 वुड गिव अस d का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसी लॉजिक से लिखेंगे तो यहां पे हम कहेंगे भैया 18 माइनस 14 इज द वैल्यू ऑफ d, तो 4 इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो d मिल गया मुझे, लेकिन मेरा क्या यहाँ पे काम d के मिलने से हो जाएगा, नहीं सर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि नाउ A2 यानी सेकेंड टर्म इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, A1 लिख लो या A लिख लो। तो अगर हम इस लॉजिक से जाए तो A2 यानी आपका हो जाएगा 14 इक्वल्स टू A प्लस डी दैट इज 4, ठीक है। आप उधर भेजोगे तो आप कहोगे देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, या कुछ लोग अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भैया कि 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू A, दैट इज A की वैल्यू आपकी कितनी है, A की वैल्यू है आपके पास 10, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक पार्टीशन रख देते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे सेकंड पार्ट कर रहे थे, और एक पार्टीशन यहाँ पे। चलिए गुड टू गो, कोई खास दिक्कत नहीं सर, जरा सी भी नहीं। ये भी हो गया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए ऑल गुड टू गो लगभग, है ना। अब यहाँ पे आप देखो A मिल गया आपको, तो जरा उस बात को हाईलाइट कर लो, तो एक अच्छा सा बक्सा बनाओ ताकि आपको याद रहे कि भैया A की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब A की वैल्यू मिल चुकी है और हमें D पता है, तो हमारा काफी हद तक काम हो चुका है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास सर, अब बचा यहाँ पे हमारे पास सम निकालना है, तो यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख लेते भैया यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो Sn निकालना है आपको कितना, 51 टर्म्स का। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2a मतलब कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी 20 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, क्योंकि 51 टर्म्स का निकालना है, तो n-1 करने पे 50। d की वैल्यू है 4, तो इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो, इसको आप फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो S51 आपको जो मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, तो सर वो मिलेगा 51/2 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास हो जाएगा 2 10s are 20 प्लस हाउ मच सर, 50 इंटू 4 करेंगे तो 200, 5 चौक 20, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे बोलोगे S51 इक्वल्स टू 51/2 51/2, और ये हो जाएगा अंदर 220। चलिए तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, S51 इक्वल्स टू 51/2, लेकिन 2 से कैंसिल हो जाओगे तो आप सीधे लिख दो 51 इंटू 110, राइट, है ना। ये तो आसान कार्य है भैया, 110 लिख दिया अपन ने। अब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा S51 इक्वल्स टू 5610। दिस इज योर फाइनल आंसर कि 51 टर्म्स का जो सम आएगा वो आएगा 5610। ऑल गुड टू गो। यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, बढ़िया कार्रवाई हो गई यहाँ पे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो यहाँ पे आपने लिखा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अरे इतना थिक नहीं चाहिए हमें ये थोड़ा सा। चलिए तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आपको कितना मिल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मिल रहा है 49 एंड
sum of 17 terms is 289. So if I go by the logic that is coming up straight away, देखो यहाँ पे 7 टर्म्स का S7 का है 49, ठीक है। अब अगर आप देखो 49 को तो उसका 7 से पुराना रिश्ता है विच इज 7 स्क्वायर, ठीक है। देन अगर मैं देखूँ 17 टर्म्स का तो इट इज कमिंग आउट टू बी 289 विच इज 17 स्क्वायर। सो इफ आई गो बाय दिस लॉजिक कैन आई से दैट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वुड बी, तो क्या मेरे मन में पहला आंसर जो आना चाहिए वो होना चाहिए n स्क्वायर। हाँ सर, लेकिन ये जो ट्रिक है ये खाली अभी हमें स्टार्टिंग में काम आ रही है, एग्जाम में हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे भैया गिवन क्या क्या है, ठीक है। शुरू अपन वहां से करेंगे, गिवन क्या है, तो आपने लिखा यहां पे गिवन S7 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है, एंड S17 इज इक्वल्स टू 289। चलिए, क्योंकि अब आपको S ही दिया है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप कहोगे यहां पे यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये करके वी गेट, चलो अब यहां पे देखो आप Sn, यहां पे आप बोलोगे S7 हो जाएगा, राइट। तो आपने लिखा यहां पे भैया S7 इज इक्वल्स टू 7/2 अंदर ब्रैकेट के 2a प्लस 7-1 यानी 6d। थोड़ा सा अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो S7 की जगह लिख दूंगा मैं 49 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। नाउ चेक दिस आउट, 7 और 49 कैंसिल हो गया तो आपके पास केवल 7 बचेगा, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर आया a प्लस 3d, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा a प्लस 3d, कुछ वैल्यूज हो जाएंगी कैंसिल, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तो अपन ने यहाँ 7 से ये 49 कैंसिल किया, 7 बचा, दूसरा इधर का 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, राइट, क्योंकि अगर वो मल्टीप्लीकेशन से साइड चेंज करेगा डिवीजन में जाएगा तो कैंसिल आउट कर ही देगा। तो कुल मिला के जो रिजल्ट मिला मुझे मिले यहाँ से वो मिला 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि मुझे पहले इंफॉर्मेशन से मिला है, तो इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं और इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, गुड टू गो। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड वाले इंफॉर्मेशन पे जो कि हमें यहाँ पे दी गई थी। सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई थी वो ये है भैया कि S17 इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो सर S17 जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 289। तो अब उसको हम यूज करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला हमने एक बार लिख ही लिया है तो उस पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे S17 इज इक्वल टू 17/2 और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 2a प्लस 17-1 यानी 16d, ठीक है। चलिए, तो 17 का ये हो जाएगा 289, राइट है ना, जो दिया है हमें सवाल में, इज इक्वल्स टू 17/2। यहाँ से मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 8d। एक बात समझना, बाद में कॉमन लेके कैंसिल करना या पहले कॉमन लेके कैंसिल करने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो ऐसा कोई आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने दोनों जगह पे अलग अलग क्यों किया, सेम ही चीज है, बस इसमें हमने पहले कैंसिल कर दिया, फिर हम यहाँ पे 17 को नीचे लेके जाएंगे। पिछले वाले केस में हम पहले 17 को ले गए थे, उसके बाद कैंसिल किया था। आंसर इज एनीवे कमिंग आउट टू बी सेम, 17 से कैंसिल होगा, 17 बचेगा, तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d मुझे यहां से मिला, ठीक है। अब यहां पे हम इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। एक मिनट, चलिए लेट्स डू दिस। तो अब मैं अगर यहां पे हाईलाइट करूं तो ये मेरी सेकंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन मुझे यहां मिली थी, दूसरी मुझे इधर से मिल गई है, तो अब मैं लिखूंगा भैया देखो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 या सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या बोला मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट। चलिए आप दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तब आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा भैया जरा ध्यान देना। सर यहाँ पे आप बोलोगे कि a प्लस 8d
यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस 8d, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 17 माइनस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। दोनों को जब आप माइनस करोगे a माइनस a हो जाएगा 0, 8 में से 3 गया, 5d इक्वल्स टू 10, सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल गई कि भैया d की वैल्यू आ रही है 2। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें यहाँ पे ज़रा भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए ऑल गुड टू गो। तो d की वैल्यू आई 2 और हमें यहाँ पे और क्या निकालना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। अभी d आया है, अब d को आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप जगह तो नहीं है तो अपन एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख दोगे भैया फ्रॉम फर्स्ट यानी पहली वाली इक्वेशन से वी गेट, क्या मिलेगा आपको सर, हमको मिलेगा पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक बार देखो तो सर पहली वाली इक्वेशन थी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो आपने लिखा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि d की वैल्यू आई है 2, तो a आपको मिल रहा है यहाँ पे 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालोगे Sn, तो आप यहाँ पे कहोगे नाउ, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला है तो बोलोगे Sn इक्वल्स टू n बाय 2, ब्रैकेट के अंदर a की जगह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2। ये क्लियर है, सिंपल गणित है ना। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप बोलोगे भैया Sn इक्वल्स टू n बाय 2, ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एन हो जाएगा 2n माइनस 2, राइट, फेयर इनफ है ना। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको यहाँ पे मिलेगा, एक बार चेक कर लो, अपन ने यहाँ पे d की वैल्यू 2 निकाली है, आपने AP देखी, अपनी AP क्या बन रही है हमारी, तो सर अगर d की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे हमारी जो AP बननी चाहिए वो बननी चाहिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो वो भी अगर आप कहीं लिखना चाहें तो आप बोलोगे कि नाउ AP इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे हमें 2a करना है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा, वही मैं सोचूं तो ये हो जाएगा 1 नहीं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। काहे भैया, काहे सर, फॉर्मूला होता है 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें इरेज कर देंगे इसको हम, और हम इसको बोलेंगे भैया आप यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाओगे 2। चलिए 2 और माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल, तो Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी n इंटू n यानी n स्क्वायर। चलिए ऑल गुड टू गो। बिल्कुल सर, क्या हमें यही प्रूफ करना था, हाँ जी सर बिल्कुल, हमें प्रूफ करना था कि भैया सम ऑफ n टर्म्स है n स्क्वायर, तो वो हमने पहले तो लॉजिक से पता लगा लिया, लेकिन हमें अगर प्रूफ की बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करके d और a की वैल्यू निकाली, उसके बाद n की जगह आपको यहाँ पे क्या कर दिया आपने, n की जगह आपने कर दिया वहां पे वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। n आपको पता नहीं था तो वो आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, जो पता था उसको कर दिया, तो ये कुछ आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आंसर होगा जो हम प्रूव कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पे समाप्त किया, प्रोबेबली नहीं 10th अब शुरू करना है, 9th हमने समाप्त किया। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज फॉलोज, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है। चलिए पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, a पार्ट की, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए b पार्ट को मैं क्या कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन b पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूँ पूरी तरीके से हमारे a पार्ट पे, तो हमें an दिया है यहाँ पे, राइट। तो an आपको क्या दिया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो आप यहाँ पे कहोगे भैया मुझे a1 कितना मिलेगा, तो a1 मिलेगा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 प्लस 4 इंटू 1, सो दैट इज आपका a1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। a2 कितना होगा तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, a2 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 11,
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 3 + 4 × 3 यानी 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, और A4 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 3 + 4 × 4 यानी ये हो जाएगा कितना 16, और 3 हो जाएगा 19। तो आपकी जो AP बन रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भैया AP जो बन रही है हमारी वो है कितनी सर, वो है यहाँ पे आप देखोगे तो 11, 50 नहीं सॉरी 7 से शुरू होगी, है ना। तो आपकी AP होगी 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, और आपको निकालना है यहाँ पे सम निकालना है। ये तो AP बना दिया आपने, अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो आप क्या बोलोगे भैया A = 2, यानी फर्स्ट टर्म है आपकी 7, कॉमन डिफरेंस 11 में से 7 गया तो 4, और नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको बोली हैं वो है 15, और SN आपको पता करना है। चलिए जो फॉर्मूला यूज होगा पहले तो वो लिख दो भैया, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है हर बार जितनी बार सवाल सॉल्व कर रहे हो, वरना टीचर आपके अंक काट सकते हैं। तो लिखा आपने यूजिंग SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, टू बी ऑनेस्ट। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए यही होगा, हाँ जी सर बिल्कुल यही होगा, ऐसे ही हमारा आंसर यहाँ पे निकलेगा। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको वही तो निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो आप बोलोगे S कितना 15 ना, तो यहाँ पे लिख लेते चलिए S15 = 15/2, दैट इज n/2 का फॉर्मूला में 2a 2 × 7 प्लस 15 - 1 यानी 14 × d की वैल्यू कितनी बोली इन्होंने, 4 बोली है। चलिए सॉल्व करते जाइए। तो देखो 15 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो उसको एज इट इज छोड़ दो, 15 / 2। इधर ब्रैकेट के अंदर 7 × 2 हो जाएगा 14, इधर 14 × 4 करोगे तो 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 4 × 1 = 4, 5 56। 56 में 14 ऐड कर दोगे, प्रोबेबली आपको मिलेगा यहाँ पे 70। तो S15 = 15/2 × 70, और 70 और 2 हो जाएंगे आपस में कैंसल, आपके पास आएगा 35। तो विच वुड बी यहाँ पे गिविंग अस 15 × 35, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 × 5 = 25, मल्टीप्लाई करके देखो 15 × 35 कितना है, तो सर 15 × 35 आ रहा है 5 × 25, 5 है 2 ऊपर, 5 × 1 = 5, 6 7, 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 5 3 × 1 = 3 4, 5 7 5 हो जाएगा 12, 4 और 1 5, 525 आ रहा है भैया यहाँ पे हमारा आंसर। तो वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फॉर द गिवन AP, कितना 525, 525। क्या आपका आंसर भी यही आया? बिल्कुल आया सर, एक बार देखो यहाँ पे आंसर आया 525, यस सर। तो यहाँ पे आप लिख दो 525, दिस वुड बी योर आंसर। चलिए इसको आप एक काम कर सकते हैं, एक बक्से में डाल सकते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि भैया आंसर कितना है। तो 525 आया आपके यहाँ पे पहले वाले पार्ट का जवाब। चलिए क्लियर है, इतना स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें 2 पार्ट हैं A और B। अब हम इसका B पार्ट कंटिन्यू करेंगे। B पार्ट के लिए पहले तो सवाल देखना पड़ेगा जो कि यहाँ लिखा है, गायब था अब आ गया, ठीक है। चलो तो ये A पार्ट है भैया, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये A पार्ट है। B वाला पार्ट अब हम करेंगे जो कि है 9 - 5n, स्पेस कम है यहाँ पे तो हम यहाँ पे नई स्क्रीन लेते हैं। तो 9 - 5n एक बार देख लो, हाँ नहीं हमारा सीधा 11th क्वेश्चन, तो ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं एक। तो आपका an है यहाँ पे अब B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट B। तो आप बोलोगे an = 9 - 5n, राइट। again एक बार चेक कर लो, हाँ जी सर 9 - 5n यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलिए रखो a1 कितना आएगा, तो a1 आएगा सर 9 - 5 × 1 दैट इज 5, तो 9 - 5 हो जाएगा 4। a2 हो जाएगा अगर आप देखो यहाँ पे, तो 9 - 5 × 2 विच इज 10, 10 और यहाँ पे हो जाएगा -1, 9 - 10 इज -1। a3 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 9 - 5 × 3 यानी 15, तो ये हो जाएगा -6। a4 अगर मैं देखूँ यहाँ पे फॉर एब्सोल्यूट क्लैरिटी, तो 9 - 5 × 4 इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा -11। तो मेरी जो AP यहाँ पे बन रही है वो है 4, तो यहाँ पे आप कहोगे लिखोगे भैया AP जो है आपकी वो है 4, फिर -1,
फिर -6, फिर -11 एंड सो ऑन। तो a जो है पहला टर्म जो है वो हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो -5 डिक्रीजिंग में जा रहा है। आपको n की वैल्यू दी है 15 क्योंकि आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बोला है पहले ही, तो Sn आपको अब फाइंड करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। चलिए अब आपने यहाँ पे कहाँ तक का काम कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया आपका जो बेसिक्स था, फॉर्मूला यूज करके जो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना था। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपको करना है क्या, उसमें आपको फर्दर कंटिन्यू करना है द प्रोसेस, दैट इज फॉर्मूला यूज करके आंसर पता लगाना। चलिए तो यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक बार फिर से 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए गुड टू गो है जी, इतनी कोई मेहनत वाली बात तो है नहीं, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे S15 आपको निकालना है, तो S15 इक्वल्स टू 15/2 2a यानी 2 इंटू 4 प्लस 15 -1 हो जाएगा 14 एंड d की वैल्यू है -5। चलिए तो S15 जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 15 इंटू ब्रैकेट के अंदर 4 2 ज़ा 8 -15 14 5 ज़ा होता है 70। चलिए अब आप यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिलेगा S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू -62। आपने यहाँ पे कैंसिल करना है 2 से, तो आपके पास बचेगा क्या सर, मेरे पास बचेगा 15 इंटू -31। अब ये मल्टीप्लिकेशन मुझे करना पड़ेगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। वैसे 15 3 ज़ा होता है 45 मतलब 15 30 ज़ा हो जाएगा 450 प्लस ये हो जाएगा तो -465 आना चाहिए मेरा आंसर। एक बार आप भी चेक कीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो सर हमारा आंसर भी अगर सेम आ रहा है और आपका आंसर भी सेम आ रहा है तो मतलब मजे की बात है भैया, अपन ने सही किया है। तो S15 यहाँ से मिला आपको -465। क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो एक बार देख लो भैया, अच्छा सवाल था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया, ऐसी कोई खास दिक्कत तो आई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं अपन। सो व्हेन वी गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n²। ठीक है, 4n - n²। चलिए यहाँ पे हम अगर हाईलाइट करें कुछ चीजों को तो 4n - n² है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म पता लगानी है और साथ में देखो एक हिंट भी दिया, फर्स्ट टर्म जो होगी ना आपकी वो आपकी S1 ही होगी, क्योंकि S1 का मतलब है एक ही टर्म का सम। कौन सी वाली? पहली वाली। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, वो भी हम निकाल लेंगे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये भी हम पता लगा सकते हैं। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। चलिए ये सारी चीजें हमें पता लगानी है। एक बार अगर इसकी ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी फिर तो ये आसान सवाल है। चलिए सवाल देखिएगा, फर्स्ट n टर्म्स का बोल रहा है आपको सबसे पहले, तो Sn आपको दिया है Sn इक्वल्स टू 4n - n²। तो अगर कोई बोलेगा S1 दैट इज एक ही टर्म का सम, सो 4 इंटू 1 है ना, यही होगा बिल्कुल सर। तो यहाँ लिखा आपने 4 इंटू 1 -1²। 4 इंटू 1 इज 4, तो 4 - 1 मतलब यहाँ हो जाएगा 3। इसके बाद S2 क्या होगा, S2 यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप रखोगे तो 4 इंटू 2 -2², 4 2 ज़ा 8। अब 8 - 2² मतलब 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, S1 का मतलब होता है एक ही टर्म का सम, तो S1 इक्वल्स टू A1, S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, राइट है ना। और सिमिलरली अगर मैं S3 भी निकाल लेता हूं यहां पे तो वो हो जाएगा 4 इंटू 3 -3², दैट इज 4 3 12, 12 - 3² इज 9, 12 - 9 कितना हो जाएगा, 12 - 9 हो जाएगा 3 फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि S3 जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट है ना। अब अगर इस लॉजिक से जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 4, नहीं सॉरी 3। सीधे सीधे भैया गणित देखो, यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू 3।
यहां पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू कितना, तो वो है इक्वल्स टू 4, जिसमें से a1 की वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ पे बोलोगे 3 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आप बोलोगे देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप बोलोगे भैया a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू कितना, तो सर वो हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 3। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है, तो आपको a1 पता है 3, a2 पता है कितना 1, सो 1 प्लस a3 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो कोई भी इंसान आपसे पूछेगा तो बोल दोगे भैया a3 की वैल्यू होगी यहाँ पे -1। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, जो जो वैल्यूज हमें मिली उनको एक बार हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपने कहा a1 की वैल्यू आई 3, फिर आपका a2 आया 1 और आपका a3 आ रहा है -1, है ना, यही तो हो रहा है जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्पेस थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो ये a1 a2 a3 आ गए, तो आपकी यहाँ पे AP क्या बनेगी वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप लिख दो सबसे पहले कि देयरफॉर AP जो है हमारी वो है 3, फिर 1, फिर -1 एंड सो ऑन। और निकालना क्या क्या है अभी, तो देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी निकाल दिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये भी निकाल दिया। फाइंड द थर्ड टर्म, ये भी निकाल दी। फाइंड द 10th एंड द nth टर्म, ये दो चीजें अभी निकालना बाकी है। तो नया अपन एक स्क्रीन लेते हैं प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यस चलो, तो यहाँ पे अभी हमें मिला भैया AP जो है आपकी वो है 3, 1, -1 एंड सो ऑन। नाउ A10 इज इक्वल्स टू कितना सर, A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो यहाँ पे आप लिख दो भैया नाउ AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। सो इफ आई लुक एट दिस वे, A10 हो जाएगा A प्लस 9D। A10 मुझे पता करना है 10th टर्म, A की वैल्यू मुझे पता है 3, 9 हो जाएगा एज इट इज। D की वैल्यू हमें पता लग रही है यहाँ से -2 प्रोबेबली, है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो A10 हो जाएगा 3 प्लस या -9 2 ज़ा 18। सो दैट इज हाउ मच, दैट इज 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद अ माइनस साइन। कितना बोला मैंने कहा -15। चलिए, और अब यहाँ पे nth टर्म बोलिए। nth टर्म में आप क्या करते हो, आप बोलोगे यहाँ पे कि देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस कितना, तो a की वैल्यू रख दो। देयरफॉर an इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दो कितनी है, तो सर a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू D की जगह रख दो -2। इसको अब अपन सॉल्व करेंगे जितना होगा। तो an इक्वल्स टू 3 प्लस रादर 3 -2n प्लस 2। तो an अगर कोई पूछेगा तो वो हो जाएगा 5 -2n। एक बार चेक कर लो, n रखा आपने 1 तो 5 -2 हो जाएगा 3, n रखा आपने 2 5 -2 हो जाएगा 5 -4 हो जाएगा 1, n रखा आपने 3 तो -1, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका an आ रहा है 5 -2n। ये आपने क्या किया, आपने nth टर्म निकालने के लिए a और d की सहायता से सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म जो था वो आपने यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, ध्यान रखा, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया an इज इक्वल्स टू SN-1, इसका इस्तेमाल करके भी आप सिमिलरली इसी लोकेशन पे पहुंच जाओगे लगभग। ठीक है, पर वहां पे मेहनत आपकी कितनी है वो आपको देखना है। ठीक है ना, ये वाली मेहनत करनी है तो ये कर लो, वरना वो वाली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है आपको, सम निकालना है किस चीज का भैया, फर्स्ट 40 पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी और क्या क्वालिटी रखनी है आपको, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे यहां पे कि भैया लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 is as follows। तो पहले हम लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम यहां पे कहीं लिखेंगे कि भैया देखो ये जो लिस्ट बनी है ये सारे ही नंबर्स कुल मिला के हमें एक AP का सीक्वेंस दे रहे हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहला नंबर आएगा आपका स्वयं 6,
ठीक है, ये भाई साहब पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है और डिविजिबल बाय 6 भी है। नेक्स्ट आ जाएगा 12, नेक्स्ट आ जाएगा 18, नेक्स्ट आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 का पहाड़ आपको पढ़ना है, 6 का टेबल आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया, क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। तो क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। अब अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आप यहां पर बोलोगे कि विथ पहली टर्म यानी a इज इक्वल्स टू 6, d यानी कॉमन डिफरेंस 6, n इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि सवाल में कहा गया है 40 और Sn आपको पता करना है। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा पहले वो लिख दो। तो आप लिखोगे यहां पे यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2। लास्ट टर्म वैसे हम निकाल सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इतना कोई खास टफ कैलकुलेशन तो है नहीं कि आपको कोई ज़्यादा बहुत मेहनत करनी हो, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाए। वी गेट, ठीक है। चलिए, एस एन कितने टर्म्स बोले भैया, 40। तो आपने लिखा S40 इक्वल्स टू 40/2, 40 डिवाइड बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस n-1 मतलब 39 इंटू 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी 6 का ही है। तो S40 पहले तो ये 2 से डिवाइड होके हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस वॉट इज 39 इंटू 6, 6 9 ज़ा 40, 0 यहाँ नहीं, सॉरी 6 9 ज़ा 54, 4 यहाँ 5 ऊपर, 6 3 18, 18 5 हो जाएगा 23। तो 234 प्लस 12, तो ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा S40 इक्वल्स टू 20 इंटू 246। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा S40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप करोगे 4920। ये आया आपका पहले 40 टर्म्स का सम, कितना 4920 आया। करेक्ट है भैया, बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, आसान सवाल इजीली हमने कर लिया, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे कि सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो आपको यहाँ करने सम निकालना है किसका, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। चलिए सबसे पहले आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि भैया लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, सारे हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन हम जितने लिख पाएंगे उतने लिख देंगे। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज एज फॉलोस। चलिए कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो सबसे पहला मल्टीपल होगा 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 24। आपको पहले 15 बोले तो प्रोबेबली जो लास्ट आएगा सबसे वो कितना आएगा सर, वो आ जाएगा 120, 120। ठीक है, तो ये भैया क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। ठीक है भैया, ये तो हम भी समझ गए भैया, क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपका हो जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 8, और आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे आपने लिखा है 15। एंड क्योंकि मैंने लास्ट टर्म निकाल ली है तो मैं ए एन इक्वल्स टू 120 लिख दूंगा, लेकिन बी श्योर जो आपने लास्ट टर्म निकाली वो सही है। पहले 15 में 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको ध्यान रखना। चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो सर यूजिंग एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। सारी वैल्यूज को रख दो और आंसर निकाल दो, फटाफट आपको इजीली मिल जाएगा। चलो एस एन की जगह रखोगे आप एस ऑफ कितने 15 टर्म्स है, S15 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2, ए की जगह आ जाएगा 8 और वहां पे आ जाएगा 120। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो S15 मिलेगा आपको 15 डिवाइड बाई 2 राइट इंटू 128। 128 को 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा S15 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर सर 64। तो ये 2 अपन नीचे वाला हटा देता है, इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर दिया है। बस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। कितना आएगा भैया मल्टीप्लाई करने पे, सर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 960 राइट, तो वो हमारा आंसर होगा। बस यहाँ पे लिखो 960 इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। काम खत्म, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अरे वाह बढ़िया सवाल, किसका क्या निकालना है भैया, आपको सम निकालना है किसका, ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बनाओगे आपकी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स,
क्योंकि देखो मैं बिना लिखे नहीं बोल सकता ना कि वो एपी है या नहीं है। तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 is as follows। चलिए, तो आप यहां पे बोलोगे भैया सबसे पहले आएगा आपका 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5 एंड 7, उसके बाद लास्ट जो आएगा वो आएगा 49। ठीक है, तो यहां पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप ये लिखोगे भैया कि क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। अब पिछले वाले और इस वाले में अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पे नंबर दिया था, जैसे वहां बोला था 15 मल्टीपल्स या 40 नंबर डिविजिबल बाय 6, यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो अब सबसे पहला कार्य पता है अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे n फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे a = 1, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 2, an आपको लास्ट टर्म मिल गई है 49। अब व्हाट यू डोंट नो इज n एंड आपका Sn जो आपको निकालना है। तो n निकालने के लिए पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे भैया यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी वी गेट। चलिए, वी गेट क्या मिलेगा आपको, वो आपको यहां पे सॉल्व करना है। तो सर 49 यानी an इज इक्वल्स टू a यानी 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 49 - 1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2, राइट। 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू n-1, डिवाइड करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे कितना सर, हमको मिलेगा 24 इज इक्वल्स टू n-1। तो जैसा कि आपके मन में विचार आया था वो ठीक था कि n की वैल्यू हो जाएगी 50 का आधा यानी 25, पर हमें एग्जाम में ऐसे रैंडमली नहीं लिखना है, विथ प्रॉपर एविडेंस अपनी बात को यहाँ पे समझाना है अपने टीचर को। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ पे n तो आ गया हमारे पास, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसी बात को। तो अब हमारे पास जो अगली चर्चा होगी यहाँ पे वो होगी Sn की। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि नाउ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला सर, Sn का फॉर्मूला ही, लेकिन जिसमें कम कैलकुलेशन, दैट इज n/2 a1 प्लस an, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहली एंड आखिरी टर्म का एडिशन और n/2 से मल्टीप्लीकेशन। तो s ऑफ 25 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू है 25, n आएगा 25 डिवाइड बाय 2। a की जगह रख दोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे तो a की जगह रख दोगे 1 और an है आपका 49। चलिए, ये कैलकुलेशन हम खत्म करें तो भैया s25 आएगा 25/2, कितना आएगा भैया s25, तो वो आएगा भैया 25/2। एक मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। तो ये n/2 यहाँ पे 25/2, ये आपका यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे हमने कहा 25/2 इंटू 49 प्लस 1 हो जाएगा 50, वो भी कैंसल आउट होके हो जाएगा 25 इंटू 25, दैट इज 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। ये हमने पहले भी क्या है ऐसा एक सवाल जिसमें हमने ये देखा था कि 7 टर्म्स का है 7 स्क्वायर, 17 टर्म्स का है 17 स्क्वायर। उसी लॉजिक से अगर आप देखोगे तो ये 25 टर्म्स का हो जाएगा 25 स्क्वायर व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो जितने का निकालोगे आंसर होता है n स्क्वायर, ठीक है। पर हमें यहाँ पे पूरा प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, आप इस तरीके से शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एमसीक्यू में आ जाए तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब आप सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स निकाल रहे हैं तब, ठीक है। स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, गुड टू गो। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 अपन यहाँ पे कर रहे हैं, विच इज अ, if you can put it in words, it is a word problem. So a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. जैसे ₹200 for first day, ठीक है, then ₹250 for the second, ठीक है, then अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्दर तो वो बोल रहा है ₹300 for the third day,
ठीक है। देन इफ यू लुक एट द पैटर्न, ठीक है, एंड द एक्सेट्रा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, जो आपके पिछले दिन की थी उससे ₹50 ज्यादा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया लिस्ट ऑफ अमाउंट टू बी पेड एज पेनल्टी, ब्रैकेट में लिख दो यहां पे लिस्ट ऑफ अमाउंट टू बी पेड एज पेनल्टी, ब्रैकेट में लिख दो डे वाइज, हर एक दिन के हिसाब से, है ना। डे वाइज इज एज फॉलोज। तो जो पेनल्टी आपको पे करनी है उसकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई। पहले दिन की ₹200, ठीक है, फिर 250, फिर 300, फिर हो जाएगी 350 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे आप कहोगे कि हेयर, तो यहां पे आप लिखोगे क्लियरली दे फॉर्म एन एपी, ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। और जैसे ही मुझे ये लिख देता हूं मैं, तो मुझे थोड़ा सा मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि अब मैं एपी के सारे अपने टूल्स को यूज कर सकता हूं। तो ए हो जाएगा मेरा 200, डी यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 50, ये उन्होंने दिया भी है कि ₹50 से बढ़ाते जाएंगे। एन हो जाएगा यहाँ पे आपका 30, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो गिवन इन क्वेश्चन, राइट। ये हम घर से नहीं लाए भैया, सवाल में साफ साफ गिवन है। और एसएन कितना होगा ये आपको पता करना है कि 30 दिन में टोटल कितना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर वो पूछते कि 30th डे पे कितनी पेनल्टी पे करनी है तो हम एएन निकालते, यानी nth टर्म। लेकिन ये बोल रहा है कितनी पेनाल्टी पे करनी है, तो ऐसा तो नहीं कहीं लिखा है कि भैया जितनी उस दिन की पेनाल्टी होगी उतनी पे करनी पड़ेगी, नहीं, आपको हर डे की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी ना। फर्स्ट डे आपने एक दिन लेट किया, वो बंदा आएगा कंपनी का, पूछेगा काम पूरा हुआ, बोला साहब नहीं हुआ, तो लाओ आज की पेनल्टी ₹200, ठीक है। ऐसे करके वो नेक्स्ट जाएगा, काम हुआ नहीं हुआ, लाओ आज की पेनल्टी ₹250। तो इस तरीके से उसको हर एक दिन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एसएन के टूल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे यूजिंग SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2, यहाँ पे आप लिख दो a कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे हमने वैसे ही लिखा है 2a प्लस ब्रैकेट में करा आपने n-1 इंटू डी। चलिए, है ना, यही होगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए फॉर पार्टीशन पर्पसेस। चलिए, ये गुड टू गो है, हाँ जी सर बिल्कुल है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूँ, कैलकुलेशन को अपने खत्म करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या बोलूँगा सर, S30 इक्वल्स टू 30/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 200, दैट इज 2 इंटू ए, क्योंकि फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, प्लस 30-1 यानी 29 इंटू डी विच इज 50। तो चलिए बस इसको कैलकुलेट करना है हमें और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो S30 यहाँ पे अगर आप देखोगे 30/2 हो गया 15, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया 400, प्लस यहाँ पे आप करोगे 29 इंटू 5, या यूं भी कर सकते हो 30 इंटू 5 कर लिया, दैट इज 1500, ठीक है, माइनस 150 कर लो तो 1450 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो या वैसे भी कर लो, 9 5 से 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 5 चौके 20 और 4 24, है ना, नहीं 5 दूनी 10 और 1 4 हो जाएगा 14, तो 1450। चलिए 1450 में प्लस कर दोगे 400, तो ये हो जाएगा, देखो सॉल्व करने के लिहाज से मैं देखूं तो 15 इंटू कितना सर, 15 इंटू 1 कितना, 4 4 8, 1850। तो ये आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो भैया, 185 इंटू 15 करके देख लो कितना आ रहा है, 5 5 25, 5 है 2 ऊपर 8, ये हो जाएगा 8 5 40, 42 2 यहाँ 4 ऊपर, 5 1 5 6 7 8 9, और ये हो गया 185। चलिए 5 5 और 2 7, 8 और 8 16, 1 17, 1 और 1 2, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ अमाउंट हो जाएगा ₹27,750। इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा एज पेनल्टी अगर आपका प्रोजेक्ट 30 डेज से डिले हो जाता है। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा भी नहीं से 27,750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ पे आप हटा दो,
गुड टू गो है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, सारी वैल्यूज इजीली विजिबल है। चलिए बहुत बढ़िया, 27,750 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा आपने टोटल पेनाल्टी, में लिख देता हूँ यहाँ पे कि टोटल पेनाल्टी टीपी इज रुपीज़, मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ करने के बाद 27,750। कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या इसमें? अब वो तो भैया जो उसने पेनल्टी लगाई है वही बता सकता है, हमारा काम सिर्फ कैलकुलेशन का था। चलो गुड टू गो है भैया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे अ सम ऑफ ₹700, मतलब आपके पास कुल मिला के 700 रुपए हैं। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने? 7 कैश प्राइजेस के लिए 700 रुपए यूज करने हैं। तो एक तरीका तो ये है भैया, 7 कैश प्राइज है, 700 रुपए, तो हर एक को 100 रुपए दे दो। पर अगर इतना ही आसान काम करना होता तो हमारी किताब में ये सवाल क्यों होता? अब देखो ट्विस्ट कहां पे, यहां पे है ईच प्राइस, हर एक प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो यहां पे देखोगे, ठीक है, आप यहां पे क्या बोलोगे भैया, आपका सम दिया यहां पे, तो सम आपने दिया है 700, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने गिवन हमारा सम जो है वो है 700, ठीक है। एन हो जाएगा यहां पे 7, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक है। तो अब यहां पे बात क्या आ जाती है? बात भैया यहां पे ये आ जाती है कि अब आगे क्या होगा। तो आपने एन बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो यहां पे आप कहोगे भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी, यानी डिफरेंस यानी गैप इज ₹20। कितना है भैया गैप? तो गैप है सर आपका यहां पे अगर आप देखोगे तो 20 रुपीज, तो ₹20। एंड इफ दिस इज द केस, आप यहां पे क्या बोलोगे भैया, आपको निकालने हैं अलग अलग प्राइस की वैल्यू। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि हमें यहां पे ए पता करना पड़ेगा कि सबसे पहला प्राइस क्या है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो सर यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि हमें हाईएस्ट लोवेस्ट कुछ नहीं पता, तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा अब देखो यहां पे बहुत लोग क्या बोलेंगे यहां पे कि सर d की वैल्यू -20 होनी चाहिए। तो देखो उस केस में ये होगा, अगर आप -20 लोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो उसमें a की वैल्यू होगी वो होगी फर्स्ट प्राइस कितना है। मैंने +20 लिया है तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे बताएगा कि लास्ट प्राइस कितना होगा। ईदर वे आपको सारे प्राइजेस की वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको +20 लेते हैं या -20 लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे -20 लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो प्राइस है वो 20 रुपए से कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे रुपीस, माइनस साइन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लगा दिया 20। अगर आप इसको +20 लेके चलोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी योर 7th प्राइस, लास्ट प्राइस। और अगर आप इसको -20 लेके चलोगे तो आपको जो पहला मिलेगा ना ए, दैट वुड बी योर फर्स्ट प्राइस। तो दैट इज योर चॉइस, कहीं से भी मिल जाए, एपी तो बन ही रहा है ना, वैसा वाला हिसाब है। चलिए तो आप यहां पे रखेंगे भैया Sn की जगह आप रख देंगे 700 इज इक्वल्स टू n/2 की जगह आप रख देंगे 7/2, क्योंकि 7 प्राइजेस देने हैं। ए आपको पता नहीं है तो आप सिर्फ 2a लिखोगे, प्लस n-1 यानी 7-1 दैट इज 6, और डी की जगह रखा मैंने -20। चलिए ठीक है, तो 700 इंटू 2/7 हो जाएगा इस तरफ, और इधर आपके पास हो जाएगा 2a -120, है ना। चलिए कैंसिल होगा तो ये आपको मिलेगा 120 ही, सॉरी ये आपको मिलेगा कितना, तो सर 7 से 7 गया, 7 1 जा, और ये हो जाएगा 100 जा। अब 100 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आपको मिलना चाहिए कितना, सर यहाँ मुझे मिलेगा 200, ठीक है, इक्वल्स टू 2a -120। तो -120 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा +120, and this is equal to 2a. now this 2 gets in division after the addition, तो 320 divided by a is equals to your 320 divided by 2 would give me the value of a. तो मेरा जो सबसे बड़ा प्राइस होगा, फर्स्ट प्राइस होगा, वो हो जाएगा a is equals to 160, ठीक है। अब अगर आप देखोगे a2 कितना हो जाएगा, तो इसी में से 20 माइनस कर दो, 160 -20 यानी 140, ठीक है।
A3 क्या होगा, तो A3 हो जाएगा भैया इस 140 में से 20 रुपये कम कर दो। भाई हर एक प्राइस में गैप कितना है, 20 रुपीज़ का। तो ऐसे ही आपका पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम में आप यही लिखोगे कि वैल्यू ऑफ द 7 प्राइजेज इज 160, देन आपका 140, देन आपका यहाँ पे 120 एंड देन कितना हुआ उसके बाद सर, 120 के बाद फिर हो जाएगा 100 के बाद हो जाएगा यहाँ पे आपका ख़त्म कितने पे होगा, ख़त्म कहीं जाके होगा वो ऐसे 20 माइनस करते जाओगे तो ख़त्म जाके होगा वो 40 पे, ठीक है। शुरू होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेस वुड बी 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये मामला, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे देखा जाए तो जरा से भी नहीं सर, स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो तो ऑल योर्स, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम में आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वेरी गुड। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class A, class 1 का एक प्लांट एक ट्री, ठीक है। क्लास 2 में जो होगा एक सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ये समझना, जब उन्होंने कहा कि एक क्लास का जो भी वो क्लास होगी उतना ही प्लांट होंगे ट्रीज, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्लास 1 जो है ना उसके भी 3 सेक्शन है। तो क्लास 1A जो है वो एक प्लांट करेगी, ठीक है। क्लास 1B जो है वो करेगी एक, ठीक है। और अगर तीसरा सेक्शन है तो क्लास 1C जो होगी वो करेगी एक। तो कुल मिला के क्लास 1 का अगर हम देखें यहाँ पे टोटल, तो क्लास 1 का टोटल कितना आएगा पता है, 1 नहीं आएगा, क्लास 1 का टोटल हो जाएगा 3। तो अगर आप सोच रहे हो, सवाल में लिखा है कि सर एक क्लास तो एक ही प्लांट करेगी, एक क्लास का एक सेक्शन बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल ये हो जाएगा 3, ये क्लास 1 के हो गए। अब अगर मैं ऐसे ही क्लास 2 का देखूं तो सिमिलरली फॉर क्लास 2 हर एक 3 सेक्शन, हर एक के होंगे 2-2 प्लांट, तो ये हो जाएगा 2 into 3 दैट इज 6, राइट। ऐसे ही फॉर क्लास 3 तो ये हो जाएगा 2 into 3 दैट इज 3 into 3, हर एक के 3 प्लांट और कुल मिला के 3 सेक्शन, तो 3 3 9। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप लिखोगे यहाँ पे फॉर क्लास 12, क्योंकि लास्ट क्लास वही है ना, फॉर क्लास 12 दैट इज XII, जैसे हम लिखते हैं रोमन नंबर्स में, क्लास 12 के लिए क्या हो जाएगा, तो सर 3 into 12 या 12 into 3, 12 3 हो जाएगा 36। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्लियरली दे फॉर्म एन AP, क्लियरली दे फॉर्म एन AP। अब अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो A कितना हो जाएगा आपका, A हो जाएगा 3, D देखना कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर, कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 का, ठीक है भैया। और आपका यहाँ पे AN भी हो गया अगर हम देखें यहाँ पे तो 36। नंबर ऑफ क्लासेस कितने, तो N की वैल्यू भी आपको पता है, तो आप लिख दोगे N इज इक्वल्स टू 12। जो नहीं पता है हमें वो है कि टोटल कितने प्लांट्स होंगे ना, यही तो हमें पता करना है। कहाँ लिखा है, देखो लास्ट में लिखा है ना हाउ मेनी प्लांट्स। अब प्लांट्स आपने पूछा हाउ मेनी कितने, क्लास वाइज नहीं पूछे, तो कुल मिला के आपको निकालने, तो यहाँ पे आप पता लगाओगे कि SN क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही जो अब तक करते आए हो, यूजिंग SN इक्वल्स टू N/2। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे A और AN दोनों है, तो मेरे मन में लालच आ रहा है कि मैं ये सिंपल वाला फॉर्मूला ईजी टू यूज वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे कि भैया SN यहाँ पे S12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12/2, इधर आएगा 2A मतलब 2 into 3 प्लस 2A नहीं सिर्फ A है ना, तो A मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 36। चलिए तो S12 यहाँ पे आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 6 into 39।
करके देखो कितना आ रहा है। तो सर 6 9 हो जाएगा 54, 4 यहाँ 5 ऊपर 6 3 18, 18 5 हो जाएगा 23। तो कुल मिला के हम अगर यहाँ पे देखें 234 प्लांट्स ये स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएंगे। कितने? 234। इज दिस क्लियर? आसानी से हो गया बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी इजीली हमने कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम इजीली बता पाएं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 234 प्लांट्स किसने लगाए हैं? इन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं, इजीली हमने इसको समाप्त कर दिया। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे दिमाग लगता है, जरा ध्यान से सुनना। और अगर आपको दिमाग लगाना है तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले तो ये जो हिंट है इसको ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ लोगे तो काफ़ी सारा काम आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको फिर लगेगा कि यार हमने क्या ही किया। चलो अब यहाँ एक बात समझो, सवाल में क्या दिया, जरा सवाल को अपन समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद अपन कार्रवाई करेंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, आपको वहां पे दिख रहा है। स्पाइरल कैसे बनती है? सेमी सर्कल से बनती है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो कभी सेंटर ए पे होगा, कभी सेंटर बी पे होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे, तो जो पहला सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला, इसका सेंटर ए है, ये अपना रेडियस हो गया, इस तरीके से बन गया। अब जो दूसरा सर्कल बना है उसका फिर सेंटर पता है हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा रेडियस, और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद वापस सेंटर हो जाएगा ए, तो आपका रेडियस हो जाएगा ये, और फिर यहां से बनेगा सेमी सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद वापस सेंटर हो जाएगा बी आपका, ठीक है। फिर आप लोगे रेडियस, और फिर आप बनाओगे सेमी सर्कल। इस तरीके से आपका सेंटर और रेडियस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, रेडियाई कितना है? रेडियाई आपका 0.5, तो सबसे पहले ए पे रेडियस है 0.5, फिर उसके बाद आपका रेडियाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखोगे भी तो वहां पे सर्कल बड़े होते जा रहे हैं, और वो तभी होता है जब आप रेडियस बढ़ाते हो। व्हाट इज द टोटल लेंथ? आपको निकालना है टोटल लेंथ। देखो टोटल वर्ड आ गया, मतलब जोड़ जाड़ के निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कितने? 13 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो लेंथ ऑफ वायर, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ, हाँ, तो आप यहां पे लिख सकते हो भैया लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक फर्स्ट सेमी सर्कल। अब एक ध्यान देना, अगर आपको ध्यान हो, सेमी सर्कल मतलब हो गया अपन यहाँ पे किसके लिए यूज कर सकते हैं? आधे सर्कल के लिए। अब पूरे सर्कल का जो ए वो होता है, सर्कमफेरेंस होता है, वो होता है 2 पाई आर, है ना। सेमी सर्कल मतलब आधा, तो डिवाइड बाय 2, तो मतलब ये हो जाएगा केवल पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पेरीमीटर लिख दो, जो भी लिख दो, क्योंकि सेमी सर्कल है और आपको सिर्फ लेंथ निकालनी है आउटर, तो आप पाई आर यूज करोगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे पाई इंटू रेडियस की जगह मैं बोल दूंगा 0.5, ठीक है। अब यहां पे आप निकालोगे सिमिलरली यहां पे अब सेकेंड सेमी सर्कल का हो जाएगा, सेकेंड सेमी सर्कल के लिए आप बोलोगे कितना हो जाएगा? तो सर वो हो जाएगा पाई इंटू 1.0, ठीक है। फिर थर्ड सेमी सर्कल के लिए इफ आई सी, तो थर्ड सेमी सर्कल के लिए वो हो जाएगा पाई इंटू 1.5, एंड दिस वुड कंटिन्यू फॉर कितने? फॉर 13 राउंड्स, ठीक है, या फिर 13 सेमी सर्कल्स, फॉर 13 सेमी सर्कल्स। नाउ आपको निकालनी है टोटल लेंथ, तो उसके लिए यहाँ पे जगह कम है, तो एक हम ले लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन। तो अब आप यहाँ पे कहोगे कि नाउ टोटल लेंथ TL, टोटल लेंथ वुड बी इक्वल टू कितना? तो सर वो हो जाएगा पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, राइट? ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल सर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं यहाँ पे टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं टोटल लेंथ निकालने के लिए पाई को ले लूंगा कॉमन, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 एंड सो ऑन टिल वेयर?
टिल वी हैव 13 टर्म्स, टिल n इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो n इज इक्वल्स टू 13। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दिख रही है ब्रैकेट के अंदर, कैन आई से दैट इट फॉर्म्स एन एपी? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लियरली values form an AP। अब क्योंकि ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे भैया A की वैल्यू है 0.5, ठीक है, फिर आप लिखोगे D की वैल्यू है 0.5, N आपका है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो N की वैल्यू है 13, ठीक है, और आपको SN पता लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करें, यदि हम इसको तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे TL इज इक्वल टू टोटल लेंथ इज इक्वल टू पाई, अब फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का, तो उसके हिसाब से आप बोलोगे n/2 यानी 13/2 इनटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 2a दैट इज 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 n माइनस 1 यानी 12 इंटू डी की वैल्यू हो गई 0.5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपका फॉर्मूला जो कि आपने यूज किया है, दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी, ठीक है। सो क्वेश्चन था किसका? क्वेश्चन था मेजरली हमारे लिए कह सकते हो मेंसुरेशन का, पर हमने यूज किया यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका यूज किया? कॉन्सेप्ट हमने हमारे कह सकते हो एपी का, जिससे हमारा आंसर यहाँ पे निकला। तो चलो फर्दर इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे देखोगे आप TL इक्वल्स टू पाई की जगह रख दो 22/7 इंटू 13/2, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखोगे 2 इंटू 0.5 यानी हो जाएगा 1 एंड 12 इंटू 0.5 यानी यहाँ पे हो गया 6। कुछ वैल्यू यहीं पे कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 2 और ये 22 तो 11 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मेरा टोटल लेंथ कैसे निकलेगा? तो सर वो निकलेगा 11/7 इंटू 13 और यहाँ पे 1 + 6 हो जाएंगे 7, यहाँ भी आप देखोगे 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो कुल मिला के 11 इंटू 13 करना है मुझे, तो आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो हो जाएगा 143, क्या है मीटर्स है, क्या है 143 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ। सवाल था मेंसुरेशन का, पर हमने यहाँ पे सॉल्व किया बड़ी ही आसानी से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा एपी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो सवाल दिख रहा है वही होता है, आपको यूज कैसे करना है किस कॉन्सेप्ट को, वो तो आपका पर्सनल पूरी तरीके से कह सकते हो आप कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उसके हिसाब से होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो, ठीक है। देन इस वाले पार्ट को भी एक बार देख लो जहां पे हमने पूरी इंफॉर्मेशन लिखी थी, गुड टू गो। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 की कहानी देखो। देयर आर 200 लॉग्स, ठीक है, कितने 200 लॉग्स क्या किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं किस प्रकार की 20 लॉग है, किसमें आपके 20 लॉग है सबसे नीचे वाली रो में, है ना। तो चलिए 20 लॉग हैं नीचे वाली रो में, उसके बाद 19 है नेक्स्ट में, ठीक है, फिर 18 है उसकी अगली में, फिर यहाँ पे 18 है किसमें, 18 है रो नेक्स्ट में, तो उसके अगली वाली में 18 है, ठीक है, एंड ऐसे ही आपका पैटर्न चल रहा है एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स एंड हाउ मेनी लॉग्स आर, अब आपको बताना है हाउ मेनी रोज, ऐसी कितनी रोज बनेंगी, ठीक है, इन 200 लॉग को रखने के लिए, और लॉग्स सबसे टॉप रो में कितनी होंगी, लॉग्स इन द टॉप रो, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है तो हम सीधे शुरू किससे करेंगे, हम सबसे पहले ही बोलेंगे कि भैया क्लियरली, वैसे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द लाइक बॉटम रो, ऐसे करके क्लियरली द अरेंजमेंट, या ऐसे लिखो रो वाइज अरेंजमेंट, द क्लियरली द रो वाइज अरेंजमेंट, the row wise arrangement of logs forms an AP, ठीक है। ये लिख के हमने यहाँ पे हमने बता दिया कि भैया यहाँ पे क्योंकि AP फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हम सारे इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे A की वैल्यू है 20 यानी सबसे फर्स्ट में, D की वैल्यू है -1,
और आपको पता है कि Sn कितना है, Sn है आपका 200। सबसे ऊपर वाली रो में कितना है वो तो बाद में पता लगेगा, पहले ये पता लगाना है नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो n की जगह रख दोगे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए Sn का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, रखो वैल्यू, Sn की जगह रखा आपने, यहाँ पे देखोगे तो कितना, तो सर Sn की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 200। कितना रखेंगे भैया, तो सर वो हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू n/2, तो n पता ही नहीं है तो अभी तो एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2a यानी 2 इंटू 20 प्लस n-1, लेकिन n पता नहीं है, और d की वैल्यू आ जाएगी -1। चलिए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलोगे 400 इक्वल्स टू n इंटू 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब ये आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। इसको भी अंदर ले जाओ तो आप बोलोगे 400 इक्वल्स टू n 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो मैं बोलूंगा भैया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये होगी मेरी इक्वेशन जिससे मेरी समस्या यहाँ पे सुलझेगी। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस प्रकार बनी कि भैया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप इसको सोचोगे कि ऐसे दो नंबर्स जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे 400 के फैक्टर्स देख लेते हैं। चलो 2 से किया आपने तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 200, फिर 2 से किया आपने तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से किया आपने तो ये हो जाएगा 50, फिर आपने 2 से किया तो ये हो जाएगा 25। अब जरा चेक करते चलो साथ में, क्योंकि बहुत पास पहुंच गए, 25 पे आ गए हो है ना, 41 तो आपको चाहिए, तो 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 25 होता है 400। 16 और 25 को ऐड करने पे मुझे मिलता है कितना, मुझे मिलता है अगर आप सोचोगे तो 41 ही मिलता है। तो यहां पे आप बोलोगे भैया n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपने n कॉमन लिया, अंदर आया n माइनस 16, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लिया, अंदर आया n, एक मिनट 400 प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया, तो ये प्लस, तो ये n माइनस 16। तो आपके जो दो वैल्यूज आए वो आए n इज इक्वल्स टू 16 और n इज इक्वल्स टू 25। दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या सर दोनों आंसर हमारे सही हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया, नंबर ऑफ लॉग्स तो आपके फिक्स ही होंगे। तो फिर ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं सर? अगर आप ऑब्जर्व करो हमारा d है नेगेटिव, विच मीन्स कहीं ना कहीं जाके हमारे कुछ टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, और जब हमारे टर्म्स नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं तो सम करते समय वो हमारे पॉजिटिव टर्म्स को कैंसल आउट करने लगते हैं, और उस केस में जो बड़ी वाली वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे 25 है, उसके ज्यादा चांसेस है कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज कुछ इंक्लूड होंगी। तो n इक्वल्स टू 25 यहाँ पे हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि इट इंक्लूड्स अ फ्यू नेगेटिव टर्म्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि एपी में नेगेटिव अलाउड नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल अलाउड है, पर यहाँ पे लॉग्स हैं, लकड़ियां हैं, तो लकड़ियों की संख्या नेगेटिव में तो कभी जा ही नहीं सकती ना, तो वहां पे इसलिए n इक्वल टू 25 रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो उन वैल्यूज को भी शामिल कर रहा है, उन टर्म्स को भी शामिल कर रहा है जो कि नेगेटिव हैं, और उनके इंपैक्ट के कारण कुछ पॉजिटिव टर्म्स वहां पे कैंसिल आउट हो रही है, इसलिए सम आपका दोनों केस में बराबर आ रहा है। तो n आ गया 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना हो गया ये फाइनल है, तो भैया नंबर ऑफ रोज हो गया, यहाँ पे आप बोलोगे नंबर ऑफ रोज इज 16। अब इसका एक पार्ट बचा, दैट इज लॉग्स इन द टॉप रो। वो कैसे निकलेंगी? वो निकलेंगी a n के फॉर्मूला से। तो उसके लिए एक व्हाइट स्क्रीन हम ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन सॉरी। तो नाउ an is equals to a plus n minus 1 into d, राइट। तो यहां पे आप बोलोगे भैया a16 is equals to a यानी 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी यानी -1। तो आपका a16 आएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5।
तो ये दो पार्ट थे भैया सवाल का। पहला वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार अगर इसका चित्र लेना चाहें तो आप बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, सवाल अच्छा था। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे हमें A16 यानी टॉप रो में कितने थे वो निकालने थे, वो निकाले हमने 5। इंपॉर्टेंट है हमने 25 को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि प्रोबेबली आफ्टर फ्यू वैल्यूज लाइक 16 के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां से नेगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, और जब वो नेगेटिव टर्म्स आएंगी तो हमारी कुछ पॉजिटिव टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से चाहे 16 टर्म्स हो चाहे 25 टर्म्स हो, सम बराबर ही आ रहा था। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सम हमारा 16 वाले में सही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। चलो यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। यस सर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छा सवाल है। इन अ पोटैटो रेस, एक कोई रेस हो रही है यहाँ पे बच्चों की। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे चित्र भी है, बकेट यहाँ पे रखी हुई है, विच इज 5 मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, एंड other potatoes are placed 3 meter apart from in the straight line, ठीक है। there are 10 potatoes in the line, ऐसे कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटो है। तो एक चीज जो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, जो मेरे दिमाग में बैठ गई कि नंबर ऑफ पोटैटोज कितने, 10 है। तो कुल मिला के ऐसे कितने बार क्या होगा, क्या हम कह सकते हैं n की वैल्यू 10 होगी। हाँ सर, यहां से ये इंफॉर्मेशन तो लेके चल सकते हैं। अब अगर अपन आगे बढ़े, करना क्या है, अ कंपेटिटर, एक व्यक्ति जो कि इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे हिंट को छुपा लेते हैं। देखो बुक में दिया होता है तो हमें लिखना पड़ता है, पर हमारा हमेशा से एक वो रहता है कि आपको हिंट पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पेपर में आएगा तो वहां कौन हिंट देगा अपन को, कोई नहीं देगा। चलिए बात देखना यहाँ पे, समझना। अ कंपेटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, वापस अगर जाओ तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बकेट, ठीक है ना, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है भैया। इसको अपन एक बार हाईलाइट कर लेते हैं भैया, बकेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, चलिए वेल गुड टू गो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हो क्या रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक, ड्रॉप्स इट इन द बकेट एंड रन्स बैक टू पिक अप द, ओके। सो रेस का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि आप यहां से शुरू करोगे, पहला पोटैटो लेने जाओगे, पोटैटो को पिक करोगे और फिर वापस आ जाओगे। तो आप पहले पोटैटो के लिए 5 मीटर गए, है ना, क्या किया आपने, पहले पोटैटो के लिए आप 5 मीटर गए और 5 ही मीटर वापस आए, ठीक है ना। तो 5 मीटर गए और 5 मीटर वापस आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो पहले पोटैटो के लिए तो यहां पे आप लिख सकते हो भैया डिस्टेंस ट्रैवल्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। तो एक काम करते हैं, वहीं लिख लेते हैं जहां पे हम लिख रहे थे। तो यहां पे अपन एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं और हम यहां पे क्या बोलेंगे भैया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू क्या कहते हैं उसको, टू कंप्लीट फर्स्ट पार्ट, है ना, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस कह सकते हो, या फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द रेस, टू कंप्लीट फर्स्ट सेगमेंट। तो आपका पहला सेगमेंट क्या है, हर एक सेगमेंट में आपको क्या करना है, आपको हर एक सेगमेंट में पोटैटो उठा के वापस आना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रेस, तो 5 गए 5 आए तो 10 मीटर, ठीक है भैया। अब इसके बाद अगर हम इसी को देखें भैया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर, किसके लिए, डिस्टेंस फॉर सेकेंड सेगमेंट। तो यहां पे हमें सेम ही चीज लिखनी है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आलस दिखा रहा हूं थोड़ा सा, आप देख लेना इसको। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर सेकेंड सेगमेंट कितना हो जाएगा, सर 5 गए थे, अभी अपन को 2 बार करना है तो इसका डबल कर दो, नहीं, यही तो ट्रिक है यहाँ पे। एक बार दोबारा जाओ चित्र पे, ठीक है, चित्र पे क्या जाओ, चित्र पे एक बार दोबारा जाओ यहाँ पे और देखो एक बार। तो अगर आप वापस जाओगे चित्र पे और अब कॉन्सेंट्रेट करोगे सेकेंड पोटैटो पे, स्टार्टिंग पॉइंट से आप शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। पहले आप 5 का लेवल पूरा करके आए थे तो 5 वहां तक गए, फिर वहां से 3 और जाना है। तो अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे मुझे 8 मीटर जाना है और 8 मीटर वापस आना है, यानी कुल मिला के सेकेंड पोटैटो के लिए मुझे 8 और 8 16 करना है ट्रैवल, ना कि 20, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि सेकेंड वाले के लिए आपको 16 मीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या लिखा है कि पहले वाले के बाद वाले सारे 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो आपको हर एक पोटैटो के लिए क्या 3-3 मीटर एक्स्ट्रा करना है,
नहीं सर, 3 मीटर जाना है और 3 मीटर वापस आना है, तो कुल मिला के 6 मीटर एक्स्ट्रा करना है हर एक सेगमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। ये समझना, एक तो जो इतना पिछली बार करके आए थे उतना करना ही करना है, उसके बाद वाला पोटैटो पिक करना है आपको, तो 3 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा और 3 ही वापस आना पड़ेगा टू रीच द प्रीवियस लेवल, तो 6 मीटर आपको हर बार एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे भैया, एंड सो ऑन फॉर कितने सेगमेंट है, फॉर 10 सेगमेंट्स, ठीक है, एंड सो ऑन फॉर 10 सेगमेंट्स। अब अगर ये 10 सेगमेंट हैं तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे भैया क्लियरली, इन सब के लिए एक सेंटेंस आएगा कि क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं एक बढ़िया सा कोरा कागज ले लेता हूं, जहां पे मैं लिखूंगा भैया मेरी एपी क्या है, तो मेरा जो एपी है यहां पे वो है 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए की वैल्यू है 10, आपका डी कॉमन डिफरेंस है 6, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने तो हैं भैया 10, और आपको पता लगाना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इस रेस को खत्म करने के लिए, है ना, यही पूछा है। देखो एक बार, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ये आपको पूछा है। चलिए भैया हाईलाइट कर देते हैं, काम करते हैं, ये आपको पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 मीटर वाला अपन ने पिछले बार ही देख लिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा भैया, सर फॉर्मूला वही जो अब तक करते आए हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग एस एन इक्वल्स टू, लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है, मैंने निकाली भी नहीं है, तो सिंपल लिख दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए रखते जाइए वैल्यू जो जो आपको पता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी। तो S10 क्योंकि 10 पोटैटोज है, 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10-1 यानी 9 इंटू डी यानी 6। चलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे S10 यानी हो जाएगा कुल मिला के 5, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 2a यानी 20 प्लस 6 9 हो जाएगा कितना, 6 9 हो जाएगा 54, 54 प्लस 20 हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 74, 74 इंटू 5 किया आपने तो 7 चौक 20, 0 यहाँ 2 पर 7 5 35 37, 370 मीटर्स यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रेस खत्म करने के लिए, कितना, 370 मीटर्स, ठीक है। प्रोबेबली वो जो रेस होगी वो ये होगा किसने जल्दी किया इस काम को, समझ में आया। यहाँ पे आपको पहले यहाँ से देख लो भैया, पहले सेगमेंट में आपने किया 10 मीटर शुरू, आप यहाँ से कर सकते हो 10 मीटर कैसे हुआ, फिर 8 मीटर कैसे हुआ, फिर 8 के बाद फिर से करोगे तो 11 मीटर कैसे होगा, मैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ठीक है, और 11 का डबल हो जाएगा फिर वो, है ना। तो ये बात का ध्यान रखना भैया, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला अगला वाला पॉइंट है और यहाँ पे हो जाएगा ये 11 मीटर, ठीक है। तो 11 जाना है और 11 ही आना है, आपको जाना भी है और वापस आना भी है, इसीलिए वो यहाँ पे डबल हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से हमारे हर एक सेगमेंट का डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाला और उसी हिसाब से फिर हमने पता किया कि यहाँ पे एक एपी बन रही है, तो हमने एपी का फॉर्मूला यूज करके टोटल डिस्टेंस निकाल दिया 370। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, इसलिए फटाफट एक सारे पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए समरी, जिसको हम यहाँ पे समझते हुए खत्म करेंगे आज की कहानी को। तो एक एपी क्या होती है, पहले हमने वो समझा भैया, एपी होती है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या होती है, ये एक लिस्ट होती है, ठीक है, किसकी, यूजुअली नंबर्स से डील करता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, each term is obtained by adding a fixed number। अब जब आप ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की भी बात आ ही जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि पहली वाली टर्म तो शुरू कहां से करना है ये तो आपको बताना ही पड़ता है हर बार, ठीक है। द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या होता है, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। उसका जनरल टर्म देखो, यहाँ जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था, सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज की तब हमने यही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। देन अगर आपके पास ऐसा कुछ एक गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है और अगर आपको वो देखना है कि वो एपी में नहीं है, तो वो एपी में कब होंगे, इफ उनके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो है सेम वैल्यू, ठीक है, एंड ईदर और दैट इज, अगर इसको हम शॉर्ट में करें तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो होगा यहाँ पे, दो कंसेक्यूटिव टर्म जो होंगी आपकी
उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, अगर है तो वो एपी कहलाता है, वरना नहीं। ठीक है, चलिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है ए, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है डी, तो आप फिर क्या बोल सकते हैं, तो आप फिर आसानी से यहां पे पता लगा सकते हैं कि जनरल टर्म जो होगी या कोई भी पोजीशन की टर्म अगर हमें पता लगानी होगी तो वो कैसे होगी या क्या होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सम निकालना है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का यहां पे ध्यान रखना, पहली कुछ टर्म्स, ये नहीं कि मुझे तीसरी से लेकर 9वीं तक का सम चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूं, तो वो नहीं निकल सकता भैया, उसके लिए आपको फिर अलग मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये जो फॉर्मूला है केवल फर्स्ट एन टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है या एप्लीकेबल है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन काफी हद तक आसान हो जाता है। उस एपी के लास्ट टर्म अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए, गुड टू गो है जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। 5th चैप्टर था ये, जो कि हमने खत्म किया कहाँ पे, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहाँ पे आपका इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर क्लास 9 to 12। एंड उसके रीजन बहुत सिंपल हैं, हमारे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, ऑब्वियसली सारे टीचर बेस्ट ही होते हैं। एंड हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, डीपीपी शीट्स मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियोस के साथ। तो समस्या भी हम ही खड़ी करेंगे, समाधान भी हम ही बताएंगे, देन हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं और स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% हो जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं आपके एग्जामिनेशंस में। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हमारे रेगुलर अपडेट्स को आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, खुद के पास मतलब, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे गिवन है, इनकेस आपको हमें किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें ये आगे बढ़ने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। यही है जिसके थ्रू हम आपके प्यार को देख कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट सेशन।